गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 43। सोशल साइंस की वर्कशीट है, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, 14 दिसंबर की। तो बच्चा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ही होता क्या है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे सेटअप की जाती हैं। हमने पिछली वर्कशीट में ये भी देखा था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती हैं और एग्रीकल्चर किस तरीके से इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि लोकेशन इंडस्ट्री की किस तरीके से मैटर करती है, कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी। ये देखने के लिए हमें और कौन किन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अब फिजिकल फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक तो फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे अब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री अफेक्टेड बाय ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से हो गए कि भाई लेबर है कि नहीं है, यानी कि वहाँ पे मान लो कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री लगाते हो जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मज़दूरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसी जगह पे लगा लेते हो इंडस्ट्री जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो वो मज़दूरी तो करेंगे नहीं, तो आपकी इंडस्ट्री तो फेल हो जाएगी। तो इसीलिए आपको वो इंडस्ट्री वहाँ पे ज़्यादा लगानी पड़ेगी जहाँ पर मज़दूर आपको जो है सस्ते मिल जाएं। फिर बात आती है कैपिटल की, आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए आपके पास पैसा है, रॉ मटेरियल है कि नहीं है। ठीक है, मार्केट कितनी दूर है। अब मान लो आपने कोई इंडस्ट्री लगा ली, आपने लगा ली मुंबई में, लेकिन उसका जो ज़रूरत है वो है दिल्ली में, तो दिल्ली मुंबई से दिल्ली आने में ही सारा पैसा लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट होने में ही, तो मार्केट काफ़ी दूर है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे भी मत सोचो, ये मान के देख लो कि आपने बहुत दूर के किसी गांव में लगा ली और वहाँ पे मार्केट ही नहीं है उस चीज़ की, तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो मार्केट का भी पास होना ज़रूरी होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए कि भाई वहाँ से रोड कम से कम अच्छे हों, रेल जाती हो, रेल नहीं तो कम से कम बस जाती हो, ट्रक जाते हों, बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंटरप्राइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सपोर्टिव होनी चाहिए। गवर्नमेंट मतलब ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री पे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से ह्यूमन फैक्टर जो हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। ओके बच्चा, ये ह्यूमन फैक्टर हो गए। तो चलिए यहाँ पे आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल फैक्टर हमने देख लिए थे इंडस्ट्री के। तो यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन में ना बस ये आपको यही डायग्राम बनाने हैं। हाउ अवेलेबिलिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल डज अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री ये लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में तो आप लिखे, सेकंड क्वेश्चन में तो ये एज इट इज़ डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, तो सेकंड का आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर डायग्राम उस लिख लेंगे। अब हम लिखते हैं यहाँ से रॉ मटेरियल किस तरीके से जो है अफेक्ट करेगा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को, तो इसका आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको आंसर नंबर 1 में, क्योंकि रॉ मटेरियल की आपको बताना है कि कैसे इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रीज यूजुअली लोकेट क्लोज टू द सोर्स ऑफ देयर रॉ मटेरियल। ठीक है, बाय लोकेटिंग क्लोज टू द रॉ मटेरियल ए फैक्ट्री कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी कि अगर वो रॉ मटेरियल के पास होगी तो जो रॉ मटेरियल को अपनी कंपनी तक लेके आने का पैसा है वो बचेगा। ठीक है, स्पेशली अगर आप बहुत हैवी इंडस्ट्री लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टील की इंडस्ट्री लगाई जिसमें स्टील का वर्क ज़्यादा है, तो आप ऐसी जगह ही लगाना पसंद करोगे जहाँ पे स्टील जो है जिस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादित होता हो, जहाँ पे क्षेत्र का मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप इतनी दूर ये इंडस्ट्री सेटअप कर लोगे कि वहाँ से लेकर आने में इतना पैसा लग जाए। तो रॉ मटेरियल के पास में ही जो है हमें ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिए, और मेनली जो जो बल्कि टाइप की होती है, एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। तो बच्चा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।